तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने डिसोल्यूशन की जो जर्नल एंट्री है उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, उसको अच्छे से समझ लिया होगा। 60 मार्क्स की सीरीज के अंदर क्लास ये वाली जो वीडियो आ रही है इसके अंदर हम लोग इन 3 टॉपिक्स की बात करेंगे। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट की क्लास सेपरेट वीडियो आएगी बिकॉज इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, इसकी अलग से वीडियो आएगी क्लास, अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं इनको कंपाइल कर रहा हूँ क्लास आज की वीडियो में। कंसिडरेशन अदर देन कैश और फॉरफीचर और रीइश्यू, इन 2 टॉपिक को कवर कर लोगे। 6 3 9 मार्क्स और ये 4 9 4 13। तो अगर आप आज मिडनाइट तक कसम खा लो किसी भी कीमत पे इसे खत्म कर दोगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अगर ये 2 कवर करोगे तो लगभग 6 नंबर। तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 4 16 3 19, लगभग 19 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पक्के हो जाते हैं। फिर रिटायरमेंट पढ़ रखा है, डिसोल्यूशन पढ़ रखा है, डिबेंचर्स पढ़ रखा है, आराम से क्लास अच्छे नंबर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बस पॉजिटिविटी बनाए रखो, मेहनत करते चलो, अच्छे से क्लास नोटबुक निकाल के इन दोनों टॉपिक को समझो। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट की अलग से वीडियो आएगी, उसमें जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना सिर्फ उतना कर लेना, उससे भी कवर हो जाएगा। और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में 3 नंबर 4 में से तो कहीं नहीं गए फॉर्मेट बना के ऑथराइज इशू सब्सक्राइब लिखने में। फॉर फ्यूचर रीइश्यू का क्वेश्चन 6 नंबर में ऑप्शन में आएगा। प्रोराटा वाला अगर तुम्हें टफ लगता है तुम फॉर फ्यूचर रीइश्यू कर लो और आराम से क्लास तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन नेगेटिविटी दूर रखो। अकाउंट्स में ये मत सोचो कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए क्लास, वो कॉन्फिडेंस क्लास पूरा मेजर बच्चों को नहीं आता है। 99% बच्चों को क्लास अकाउंट्स में डर है। देखो एग्जाम का फियर ऐसा है ना, डर रहता ही है। कितना भी पढ़ के चले जाओ हमेशा लगता है कि जितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा लग रहा है कि हमें नहीं आता। जितना डीप चलते जा रहे हैं उतना लग रहा है कि यार हमें और कुछ नहीं आता, और कुछ नहीं आता। जितना पढ़ रहे हैं उतना, तो यार ऐसा होता है, इट्स जेन्युइन, ये सबके साथ होता है, हर साल होता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम करते चलो, डोंट स्टॉप। बस क्लास काम करते चलो, बस समझ लो कल का दिन और है, जी जान लगा के मेहनत कर लो कल के दिन, फिर पेपर क्लास तुम्हारा अच्छा जाएगा, फिर सब कुछ भूल जाओगे तुम। तुम्हें बस याद रहेगा तुम्हारी मेहनत जो तुमने की है, उसमें लाइफ में बहुत काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इशू ऑफ शेयर्स कवर करते हैं अपने क्लास 9 मार्क्स इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। और सबसे पहले शुरू करेंगे क्लास कंसिडरेशन अदर देन कैश से। इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी किसी दुकानदार के पास जाती है, उस दुकानदार को मैं क्या नाम देता हूँ, वेंडर। कंपनी वेंडर के पास जाती है और वेंडर के पास जाकर उससे एक एसेट खरीदती है या उसका पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेती है और बदले में उसे अपनी कंपनी के शेयर्स दे देती है। यानी कंपनी ने शेयर इशू किया लेकिन बदले में, कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, तो जो बदले में मिला वो क्या मिला, कैश नहीं मिला, अदर देन कैश मिला। इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। सेम टू सेम टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर में भी है, तो अच्छे से समझ लेना ताकि शेयर डिबेंचर दोनों अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश में होता है, सबसे पहले कंपनी एसेट्स खरीदती है। तो अगर कंपनी एक एसेट खरीदेगी तो एंट्री क्या करेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। अगर कोई पार्ट पेमेंट कंपनी कर देती है, मान लो जिससे भी एसेट खरीदा, मान लेते हैं कि 12 लाख का एसेट खरीदा और मान लो 4 लाख रुपए तुरंत वेंडर को पे कर दिया, तो एंट्री क्या करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट 4 लाख। आप उसे कैश देते हो तो टू कैश, चेक से देते हो तो टू बैंक, अगर बिल्स पेबल देते हो तो टू बिल्स पेबल, ठीक है। ये हो गया 4 लाख, बाकी बच्चे 8 लाख। उस 8 लाख रुपए के बदले आप अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हो टू शेयर कैपिटल। इक्विटी है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 तरह के शेयर्स होते हैं ना, इक्विटी और प्रेफरेंस। थ्योरी में डिफरेंस पढ़ लेंगे अच्छे से। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 8 लैक्स टू शेयर कैपिटल, और अगर ये शेयर्स प्रीमियम पर इशू हुआ है तो लिखोगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो पहले एंट्री एसेट टू वेंडर, दूसरी एंट्री वेंडर टू कैश या बैंक या बिल्स पेबल, जो भी बैलेंस बचा है उसके आप शेयर्स इशू कर दोगे। लेकिन अगर आपने 8 लाख रुपए के बदले शेयर्स इशू करा है तो आपने कितने शेयर्स इशू करे हैं ये भी आपको निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशू। 8 लाख रुपए के बदले आपने शेयर्स इशू कर दिए तो कितने शेयर्स, 1 शेयर, 2 शेयर, 1000, लाख, कितने शेयर्स इशू करें। तो भाई 8 लाख का अमाउंट है, तो जो भी अमाउंट पेबल है क्लास, यानी जो भी अमाउंट क्लास आपको पे करना है वो आप ऊपर रखो, अमाउंट पेबल, और डिवाइड दो इशूइंग प्राइस से। ये फॉर्मूला है, अमाउंट पेबल कितने रुपए पे करने हैं सर जी, 8 लाख, अपॉन इशूइंग प्राइस, ये आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस, कितने रुपए पे करने हैं, डिवाइड बाई इशूइंग प्राइस, आपको नंबर ऑफ शेयर्स का पता चल जाएगा कि भाई कितने शेयर्स आपको इशू करने हैं। सिंपल सी बात, अगर शेयर्स का प्राइस 10 है, फेस वैल्यू पार पे इशू हुआ है, तो डिवाइड बाई 10। लेकिन अगर
10% प्रीमियम है तो डिवाइड बाई 11, अगर 25% प्रीमियम है डिवाइड बाई 12.5, डिस्काउंट तो होता ही नहीं है। तो जो भी प्रीमियम है वो प्रीमियम आ जाएगा। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है, प्रीमियम में प्रीमियम आएगा, और ये वेंडर में कितना बैलेंस बचा हुआ है ये तो आपको पता ही रहेगा कितने रुपए देने हैं। आई बात समझ? तो एसेट्स खरीदने की एंट्री एसेट टू वेंडर, पार्ट पेमेंट करने की एंट्री वेंडर टू कैश टू बैंक, और बाकी की हम शेयर्स इशू करेंगे तो एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब अगर आपने एक असेट ना खरीद के आपने पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया, परचेज ऑफ बिजनेस, आपने एक असेट नहीं खरीदा, आपने पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया, तो एंट्री क्या होगी, ध्यान समझना। तो आप एंट्री बहुत सारी एसेट खरीदोगे भाई, बिजनेस के अंदर तो बहुत सारे एसेट होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटा, कैश, बैंक, सारे एसेट को लाइन बाय लाइन डेबिट कर दो। और कुछ लाइबिलिटी भी होंगी बिजनेस की, आप वो भी खरीद रहे हो, तो एसेट अकाउंट डेबिट, पहले भी था एसेट अकाउंट डेबिट, बस नीचे लाइबिलिटी अकाउंट भी आ गया साथ में, फिर टू वेंडर अकाउंट, वेंडर वो पर्सन जिससे आप बिजनेस को खरीद रहे हो। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। आई बात समझ? एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। अब अगर वेंडर में कौन सी वैल्यू आती है, पीसी, परचेज कंसिडरेशन, कि आपने ये पूरा बिजनेस कितने में खरीदा, यानी कि आपकी की सारी एसेट भी हमारी होगी, आपकी सारी लाइबिलिटी भी हमारी होगी, अब बताओ जी कितना देना है आपको। दिस इज कॉल्ड पीसी, परचेज कंसिडरेशन। और एसेट में एसेट की वैल्यू, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी वैल्यू, पीसी आपको दिया रहता है। इतना लिखने के बाद अगर ऊपर कुछ बैलेंस बच जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल अकाउंट, और नीचे कुछ बैलेंस बच जाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है। क्या है क्लास? बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है क्लास? बैलेंसिंग फिगर। बात समझ आई क्लास? तो अगर आप एक एसेट खरीदते हो तो एसेट टू वेंडर, कई सारे एसेट खरीदते हो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट टू लाइबिलिटीज, और ऊपर कम पड़े तो गुडविल, नीचे कम पड़े तो कैपिटल रिजर्व। यानी कि अगर नेट एसेट ज़्यादा है, अगर नेट एसेट ज़्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है, 10 लाख की एसेट क्लास आप 8 लाख रुपए में ही ले रहे हो, तो जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल रिजर्व बचेगा। क्या बचेगा क्लास? कैपिटल रिजर्व। और अगर मान लो आपकी जो नेट एसेट है वो कम है और पीसी ज़्यादा है, परचेज कंसिडरेशन जो है वो ज़्यादा है, यानी कि जो बिजनेस की वैल्यू है वो 10 लाख है, एसेट सिर्फ 8 लाख की, तो 2 लाख फालतू किस लिए ले रहे हो? तो किसके लिए ले रहे हो? गुडविल के नाम से। तो ये बात भी यहाँ से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में या डिफरेंट टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये है टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश का, ये सारी एंट्री है। अगर आपने एक एसेट खरीदी तो ये एंट्री पास करोगे, पूरा बिजनेस खरीदा तो आप ये एंट्री पास करोगे, पहली एंट्री, फिर दूसरी एंट्री पार्ट पेमेंट की, तीसरी एंट्री वेंडर को शेयर इशू करने की। तो यानी कि दूसरी तीसरी एंट्री तो सेम होगी, पहली एंट्री बदलेगी। अगर एक एसेट खरीदा तो आप ये एंट्री पास करोगे, बहुत सारे एसेट खरीदी तो आप ये एंट्री पास करोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं सामने। जैन लिमिटेड ने परचेज की है मशीन कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम एयर लिमिटेड। ठीक है, तो आपने मशीन खरीदी है तो आप एंट्री क्या पास करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एयर लिमिटेड अकाउंट। कितने में क्लास? 10 लाख में। 10 लाख, 10 लाख है ना। 50% पेमेंट मेड थ्रू चेक, 50% आप चेक से पेमेंट कर दोगे। एयर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 50% कितना है क्लास आपका? 5 लाख। 50% हम चेक से कर दिया, एंड फॉर द रिमेनिंग 50% द कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स। अब जो रिमेनिंग कितना बचा है, 10 लाख में से 5 लाख आपने पे कर दिया, तो जो रिमेनिंग बचा है वो कितना बचा है? 5 लाख रुपए, है ना। उसके कहते हैं इक्विटी शेयर इशू करेंगे 100 का एक 25% प्रीमियम, मतलब 125। आपका जो शेयर हो गया 125 का है, 5 लाख सेटल करना है, तो मतलब 4000 आपको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे 100 वाले 125 के भाव से, तभी उनका 5 लाख पूरा कैंसिल करा पाओगे। तो शेयर्स इशू करने की एंट्री जो होगी, आप चाहो तो दूसरी तीसरी एंट्री को मर्ज भी कर सकते थे, बट मैं हमेशा शेयर्स वाला पोर्शन अलग रखता हूँ क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बचा कितना है जी? 5 लाख। टू इन्होंने क्लास शेयर्स इशू कर दिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में कितना क्लास अमाउंट आएगा? कितने शेयर्स हैं? 4000 शेयर्स हैं। फेस वैल्यू कितनी है क्लास? यहाँ पे फेस वैल्यू है 100, और प्रीमियम कितने का है सर? 25 रुपए का, 125 था ना। तो ये आ गया क्लास 1 लाख, और ये आ गया 4 लाख। बीइंग शेयर्स इशू टू वेंडर, बीइंग 4000 शेयर्स इशू टू वेंडर एट अ प्रीमियम ऑफ 25%।
आई क्लास बात समझ? तो असेट खरीदने की एंट्री हो गई, पार्ट पेमेंट करने की एंट्री हो गई, और आपने जो पूरा सेटल किया अपने शेयर्स में, आपने उसकी भी एंट्री कर दी। आप ऊपर हेडिंग डाल देना, जर्नल इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड। जर्नल आपको एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड। 7वां क्वेश्चन है, क्या है क्लास? राजन लिमिटेड ने परचेज किया है एक रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड। राजन लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस खरीदा है विकास लिमिटेड से फॉर सम ऑफ 2.5 लाख, पेबल इनटू 2,20,000 इक्विटी, fully paid equity shares of 10 each and balance by bank draft. The assets and liability considered as the, अब यहाँ पे इन्होंने पूरा बिजनेस खरीदा है, तो एसेट लाइबिलिटी ऐसी दे रखी है। तो सबसे पहले आपने क्या खरीदा है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की है क्लास? 90,000 की प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग, ये भी 90,000 का है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 90,000। सन्ड्री डेटर्स 30, सारे एसेट डेबिट कर लो। डेटर्स भी एसेट्स है, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना है? 30,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000। इतनी सारी आपने एसेट्स खरीदी है। कैश भी खरीदा है, कैश अकाउंट डेबिट 20,000। अब सन्ड्री क्रेडिटर है तो 2 सन्ड्री क्रेडिटर कर दो। 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के क्लास? 20,000 के। और किससे खरीदा है क्लास? विकास, टू विकास लिमिटेड। टू विकास लिमिटेड कितने में? 2.5 लाख रुपए में। तो ये लिख दो 2.5 लाख, मतलब आपने ये सारी चीज़ें 2.5 लाख में खरीदी। इसकी 270 टोटलिंग आ रही है, और अगर मैं ऊपर का जोड़ूं तो ये आ रहा है 280। ये 280 है, 270 है, ऊपर वाला 280 है, नीचे 270 है, तो नीचे 10,000 कम पड़ रहा है। तो ये जो नीचे बैलेंस आता है वो हमेशा किस नाम से आता है? कैपिटल रिजर्व। अगर यही बैलेंस ऊपर आता तो आप गुडविल के नाम से दिखाते। तो 2,80,000 का बिजनेस को 270 में सेटल कर दिया आपने, तो 10,000 रुपये फायदा हो गया, और ये फायदा शेयर होल्डर का है, इसलिए इसको कैपिटलिज्म में डालते हैं ताकि इस पैसे से कल को शेयर होल्डर को बोनस दे सके। 10,000 शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, राइट? अच्छा, अभी कहते हैं कि पेबल इनटू 2,20,000 इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। पेमेंट करेंगे तो विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट। विकास लिमिटेड कितने देने हैं क्लास? 2.5 लाख। क्वेश्चन कहता है कि 20 टू इक्विटी 2,20,000 इक्विटी शेयर्स, और ये पार पे ही है, और बाकी के बैंक ड्राफ्ट तो मैंने एक साथ कर दिया क्योंकि इसमें प्रीमियम तो था ही नहीं। 2,20 तो शेयर्स में चला गया, तो जो बाकी 30,000 बचा है वो आपने टू बैंक करके चेक से पेमेंट कर दी, बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दी। क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा था। आप चाहो तो अलग अलग करते, विकास टू बैंक 30,000 30,000, विकास टू शेयर कैपिटल 20,000, 2,20 2,20, ऊपर नीचे कर सकते हो एंट्री को, ऑर्डर को। तो पहले एंट्री खरीदने की, फिर आपने क्लास ये एक ही एंट्री है खरीदने की, और फिर आपने पेमेंट की एक ही एंट्री पास कर दी, 2 अलग अलग की जगह, क्योंकि इसमें प्रीमियम था नहीं, तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक्स लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने एक बिल्डिंग खरीदा है वाई लिमिटेड से। कंसिडरेशन पेड एज फॉलो, क्या क्या पेड किया है क्लास? इक्विटी शेयर्स 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स कितने के हैं? 1 लाख। 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 का एक एट 10% प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर्स 5,000 है और 110 का, तो 5,000 इंटू 100 5 लाख, और 10% 50,000, तो 5 लाख 50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स। चेक जो है वो कितने का है? 2 लाख का चेक है, और बिल्स पेबल जो है वो 3 मंथ्स का है, कितने का? 47,000 का। तो अगर आप देखोगे तो जो टोटल आपने बिजनेस खरीदा है वो कितने का खरीदा है? 550 1 लाख है, 247 8,97,000 का। ये क्लास आ गया आपकी परचेज कंसिडरेशन। जब आप 1 लाख शेयर्स, 5.5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, और 2 लाख का चेक, 47,000 का बिल्स पेबल दे रहे हो, तो 8,97,000 जो अमाउंट है वो आ जाएगा क्लास आपका पीसी। अब इसमें लिखा है कि आपको वैल्यू ऑफ बिल्डिंग पता करनी है, ठीक है, तो आपने बिल्डिंग खरीदी है, आपने बिल्डिंग की वैल्यू पता कर ली, और पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री। पता तो कर लिया आपने वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, परचेस कंसिडरेशन भी यही है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग भी यही है। अब आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बिल्डिंग खरीदी है, तो एंट्री क्या पास करोगे? बिल्डिंग
अकाउंट डेबिट 8,97,000 टू वेंडर अकाउंट, किससे खरीदा है क्लास? वाई लिमिटेड 8,97,000। अब जो पेमेंट करोगे वाई लिमिटेड डेबिट 8,97,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर्स कितने इशू कर रहे हो क्लास? शेयर्स ये अमाउंट है क्लास 1,00,000। ये अमाउंट कितने का है? 1,00,000 का। आपने जो शेयर्स इशू करा है वो कितना इशू करा है क्लास? 1,00,000 टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, और वो प्रीमियम पर इशू करा है 50,000। ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है क्लास? यहाँ पे 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है, 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है, वो है 5,00,000 का। ठीक है, 5,00,000, और प्रीमियम जो है 50,000 का है, तो आप वो भी लिखोगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50,000, ये आ गया 5,00,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 50,000 टू चेक दिया है तो इसी को लिख दो टू बैंक, कितना अमाउंट है? 2,00,000, और टू 47,000 जो है 47,000 का बिल्स पेबल है। एक साथ कर दिया, आप चाहो तो अलग अलग करो, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन है 3 मंथ्स का, तो इसलिए सारा का सारा एक साथ ही लिख दो तो ही बेटर है। इस तरीके से पूरा का पूरा इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक खत्म हो गया। आई क्लास बात समझ यहाँ तक? फाइनली जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, उसके साथ हम लोग खत्म कर देंगे ये वन शॉट। अभी सफ़र लंबा है, अभी आधे रास्ते ही आए हैं, अभी आधे रास्ते तक टिक के काम करना है। ठीक है, सो ये एक नया टॉपिक है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस थे। अब हम जो पढ़ेंगे क्लास वो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है। जिन शेयर होल्डर्स ने अपने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट या कॉल्स को पे नहीं किया, उन शेयर होल्डर्स को एक नोटिस दे के उनके शेयर्स को कैंसिल कर देना है। दिस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की जो जनरल एंट्री होती है वो होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि पहली बार शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट करोगे आप, फर्स्ट टाइम शेयर कैपिटल का अकाउंट आप डेबिट करोगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। फॉरफिट मतलब कितने रुपए हमने जब्त कर लिया, शेयर होल्डर ने कितने रुपए पेड कर दिया, जितना भी शेयर होल्डर ने अब तक पेड किया है कंपनी वो सारा अमाउंट फॉरफिट कर देगी। और जो क्लास नहीं पे किया है वो टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल्स अकाउंट, जो भी पैसा उसने नहीं पे किया है यानी कि अनपेड। शेयर कैपिटल में हमेशा आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में आप हमेशा क्या लिखते हो? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो जब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की आप एंट्री करोगे तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर अनपेड कॉल। शेयर कैपिटल कितना पैसा मंगवाया है, शेयर फॉरफिट मतलब कितना पैसा रिसीव कर लिया, और शेयर अलॉटमेंट मतलब कितना पैसा अभी बाकी है, यानी कि जो पैसा नहीं दिया वो, इसे कहते हैं क्लास फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू करे थे, एक शेयर है 10 का, एप्लीकेशन है 4 रुपये का, अलॉटमेंट है 5 का, फर्स्ट कॉल है 1 का, शेयर 10 का हो गया। एक मोनू नाम का शेयर होल्डर है जिसपे 2,000 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, उससे फर्स्ट कॉल नहीं मांगा, अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, उससे जो है वो फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाई गई है। तो आप क्लास फॉरफीचर की एंट्री क्या करोगे? एंट्री करोगे आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफीचर की एंट्री क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मांगे गए हैं क्लास? 9 रुपये। टू शेयर फॉरफिटेड, कितने रुपए फॉरफीट कर लिया है क्लास? 4 रुपये। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब जो अलॉटमेंट में अमाउंट आएगा क्लास वो कितना आएगा क्लास? यहाँ पे 5 रुपये। और कितने शेयर्स हैं क्लास? 2,000 शेयर्स हैं ऐसे जिन्होंने पैसा नहीं दिया। ध्यान रखना, इशू आपने किया था 20,000 शेयर्स, लेकिन मोनू ने गलती करी है तो मोनू के शेयर्स कैंसिल होंगे जिसके 2,000 शेयर्स हैं। तो 2,000 इंटू 9 आएगा क्लास 18,000, 2,000 इंटू 4 आएगा 8,000,
और 2000 इंटू 5 क्लास ये आएगा 10,000। 10 8 18 और ये 18 ये मैच हो गया, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये है फॉरफीचर की एंट्री विद एग्जांपल्स मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब रीइशू ऑफ शेयर्स, अब यही शेयर्स मैं मान लेता हूँ क्लास यही एग्जाम्पल है, या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छे से, फिर हम इसी को रीइशू की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं क्लास कंपनी ने इशू किया था 1,00,000 शेयर्स, एक की कीमत है 10, एप्लीकेशन ले लो 2 रुपये, अलॉटमेंट ले लो 5 रुपये और फर्स्ट कॉल ले लो 3 रुपये, शेयर हो गए 10। मदन नाम का एक शेयर होल्डर है जिसपे 1000 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, फॉरफिट कर दिया। अब आप फॉरफिट की एंट्री क्या करोगे, ध्यान से देखना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, ठीक है, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। फॉरफिट मतलब जो आपने पैसे जब्त कर लिए, तो मंगवाया गया है 5 3 8 2 10, पूरे 10 रुपये मंगवाए गए, उसने 5 2 7 रुपये दे दिया है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल कितने का है क्लास, यहाँ पे 3 रुपये का है। ऐसे कितने शेयर्स हैं क्लास, 1000 शेयर्स हैं। 1000 इंटू 10 आएगा 10,000, 1000 इंटू 7 आएगा 7,000, 1000 इंटू 3 आएगा 3,000। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये होगी फॉरफीचर की एंट्री। अब यही शेयर्स अगर रीइशू करेंगे तो कंपनी ये शेयर्स पार पे भी रीइशू कर सकती है, कंपनी ये शेयर्स प्रीमियम पर भी रीइशू कर सकती है, कंपनी ये शेयर्स डिस्काउंट पर भी रीइशू कर सकती है। शेयर्स होते इशू पार और प्रीमियम पे हैं, लेकिन री इशू वो डिस्काउंट पे कंपनी कर सकती है। शेयर्स डिस्काउंट पर, जी हाँ, शेयर्स डिस्काउंट पर री इशू हो सकते हैं। तो शेयर्स पार पे री इशू हुआ मतलब 10, प्रीमियम पे री इशू हुआ तो 11 मान लो, और डिस्काउंट पे री इशू हुआ यानी कि 9, 10 माइनस 1। अब सारे बच्चे मेरी बात ध्यान समझना, जितने रुपए कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है इन 1000 शेयर से, मैक्सिमम डिस्काउंट भी कंपनी 1000 रुपए का ही दे सकती है री इशू पे। अगर हाँ क्लास 7,000 फॉरफिट किया ना, 7,000 रुपये क्लास 1000 शेयर से 7,000 रुपये कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, पर शेयर 7 रुपये, तो री इशू के टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी 7,000 शेयर्स ही कर सकती है। अधिक से अधिक डिस्काउंट अगर कंपनी देना चाहे तो 7,000 ही दे सकती है। मतलब डिस्काउंट भी इसी पैसे से दिया जाता है क्लास जो आपने पहले फॉरफिट कर रखा है। ये फ्री फंड का पैसा मिल गया 7,000 रुपये, तो यही शेयर जब दोबारा किसी को रीइशू करेंगे तो ये 7,000 रुपये तक का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। एंट्री क्या होती है, अगर आपने पार पे रीइशू किया तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स थे, 1000, 10 के हिसाब से कितना बनेगा, 10,000 10,000। फिर एक और एंट्री पास करोगे, वो है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक रूल ये भी है कि जो भी पैसा आपने फॉरफिट किया है, यहाँ पे कितने रुपए फॉरफिट किए क्लास, 7,000, तो जो भी अमाउंट आपने यहाँ फॉरफिट किया है, 7,000 रुपये जो आपने फॉरफिट कर लिया है, आपने इस पैसे में से कोई डिस्काउंट नहीं दिया, मतलब वो 7,000 भी जब्त हो गया, यहाँ भी क्लास आपने 10,000 रुपये ले लिए। जबकि शेयर्स कितने का है क्लास, 10 का है, पूरा 10 यहाँ मिल गया आपको पार पे, 7,000 वो फ्री फंड के मिल गया, तो 7,000 रुपये आपने फॉरफिट किया था, 1 रुपये का भी आपने डिस्काउंट नहीं दिया, तो पूरा का पूरा 7,000 आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। एंट्री होगी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये रीइशू पार पे, रीइशू एक ही बार में होता है, रीइशू की एंट्री एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं करते, वो एक ही बार में हो गया, बैंक टू शेयर कैपिटल और शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व। अगर रीइशू प्रीमियम पर होता है तो आप एंट्री क्या पास करोगे, बिल्कुल सेम यही एंट्री होगी। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको पता है क्लास, प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है। अगर प्रीमियम क्रेडिट तो डिस्काउंट डेबिट होगा, सीधी सी बात है। तो बैंक में आया 11 रुपये, 10 रुपये शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है 1 रुपये। और कितने शेयर्स हैं क्लास, ऐसे 1000 शेयर्स हैं, तो 1000 इंटू 11, पैसा आया 11,000, हमारी कैपिटल 10,000 है और जो प्रीमियम है वो 1,000 है। फिर आखिरी एंट्री आप पास करोगे क्या, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना आपने फॉरफिट किया था क्लास फॉरफिट करते वक्त? 7,000 रुपये। मानता हूँ यही एंट्री है फॉरफीचर की। रीइश्यू में कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया तो पूरा का पूरा 7,000 कैपिटल रिजर्व। ये मत सोचना सर 1,000 और फालतू ले लिया, कोई बात नहीं, वो अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। कैपिटल रिजर्व के अंदर, क्योंकि कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाला प्रॉफिट नहीं है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल नेचर प्रॉफिट, कि एक्सेस अमाउंट आपने जो फॉरफिट कर लिया है उसको आपने कहाँ भेज देना है? कैपिटल रिजर्व में। यानी कि ये माइनस तभी होता है जब डिस्काउंट देंगे। यहाँ डिस्काउंट कहीं दिया नहीं, अब यहाँ डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ माइनस होगा। कैसे देखो, तो जब आपने डिस्काउंट पे रीइश्यू किया है तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपये। अब ये जो डिस्काउंट है उसे डिस्काउंट के नाम से मत लिखना, इसको शेयर फॉरफिट के नाम से लिखना। डिस्काउंट को डिस्काउंट के नाम से नहीं लिखोगे, शेयर फॉरफिट के नाम से लिखोगे। क्यों? क्योंकि भैया आपने फॉरफिट कर लिया था 7 रुपये, आप उसी 7 में से डिस्काउंट दे रहे हो, अलग से कुछ नहीं दे रहे। तो यही 7,000 था, मैक्सिमम डिस्काउंट 7,000 दे सकते थे, अभी आपने 1,000 का ही डिस्काउंट दिया है क्योंकि शेयर्स कितने हैं? 1,000। तो 1,000 इंटू 9 9,000, 1,000 इंटू 1,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आएगा 10,000। लास्ट एंट्री हम क्या पास करेंगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए आपने फॉरफिट किए हैं जी? सॉरी 7,000 रुपये। आपने 7,000 फॉरफिट किया था, डिस्काउंट आपने दिया है 1,000 रुपये का, तो 7,000 माइनस 1,000, तो 6,000 रुपये आप क्या करोगे? कैपिटलिज्म में डाल दोगे। 7,000 माइनस 1,000, 6,000 रुपये आप क्या करोगे? कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दोगे। आई क्लास बात समझ? तो ये हो गया आपका री इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर और री इशू अच्छे से हो गए यहाँ तक, ठीक है। तो फॉरफिट भी क्लियर हो गया, री इशू भी, और मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हो जितना आपने यहाँ पे फॉरफिट कर लिया। आप देखो 7,000 फॉरफिट कर लिया तो मैक्सिमम डिस्काउंट तुम जो 1,000 शेयर्स है इसको मैक्सिमम डिस्काउंट तुम 7,000 दे सकते हो। तो तुम्हें मिनिमम प्राइस जो चाहिए री इशू पे वो 3,000 है। मैक्सिमम डिस्काउंट तुम 7,000 दे सकते हो, तो मिनिमम जो री इशू प्राइस है, मिनिमम प्राइस ऑफ री इशू जो है वो कितना होगा? 3,000। 7 का तुम अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे दोगे तुम्हें कम से कम 3,000 और चाहिए। मिनिमम प्राइस जो री इशू का चाहिए वो कितना चाहिए? 3,000। आई क्लास बात समझ? तो ये हो गया आपका फॉरफीचर और री इशू। अब चलते हैं क्लास, कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं इसी फॉरफीचर और री इशू के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। फिर हम लोग प्रीमियम का पढ़ेंगे, फिर प्रोराटा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्लास आएगा पूरा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ओके, चलो सबसे पहले देखते हैं क्लास सॉल्यूशन इसका क्या होगा। डी लिमिटेड ने फॉरफिट किया 1,000 से 10 का एक कॉल्ड अप ऑन विच होल्डर पेड ओनली एप्लीकेशन मनी 3। एप्लीकेशन मनी 3 उसने पेड किया, इसका मतलब 10 का शेयर है, 7 पेड नहीं किया, वो अलॉटमेंट मान लेते हैं जो उसने पेड नहीं किया। और 600 शेयर्स को रीइशू किया 10.5 रुपये में, फुल्ली पेड अप। मेरी बात समझना, सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री करो। क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो मंगवाया कितना है क्लास, या कॉल, अगर नाम नहीं लिखा है ना क्लास यहाँ पे, ऐसा नहीं लिखा है नाम, तो इसे अलॉटमेंट की जगह कॉल्स इन एरियर लिख दो, ठीक है। या शेयर अनपेड कॉल्स, अनपेड कॉल्स। अनपेड कितना है? 7, पेड कितना कर दिया? 3, मंगवाए गए हैं कितना? 10। कितने शेयर्स हैं क्लास? 1,000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं डी लिमिटेड ने। 1,000 इंटू 10 10,000, 1,000 इंटू 3 3,000, 1,000 इंटू 7 7,000। बाद में 600, इस 1,000 में से सिर्फ और सिर्फ 600 शेयर्स रीइशू किया 10.5 रुपये में। भाई शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 10। कभी भी लिखा हो ना, रीइशू 9 में किया 10 माइनस 1, रीइशू 8 में किया 10 माइनस 2, रीइशू 7 में किया 10 माइनस 3, रीइशू 11 में किया 10 प्लस 1, रीइशू 10.5 में किया 10 प्लस 50 पैसे, यानी जो री इशू हुआ है वो 10 रुपये 50 पैसे में शेयर्स री इशू हुआ है। तो जो री इशू की एंट्री होगी वो क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी री इशू इन्होंने क्या कर दिया? प्रीमियम पर कर दिया। लेकिन री इशू सिर्फ 600 शेयर्स। अब यहाँ पे जो बात ध्यान रखने वाली है, फॉरफिट किया था 1,000 शेयर्स, री इशू सिर्फ आपने जो 600 शेयर्स री इशू किया है। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगा 600 इंटू 10 और सिक्योरिटी प्रीमियम क्लास आएगा 50 पैसे। तो 600 इंटू 10 रुपये 50 पैसे कितना क्लास आएगा? 600 इंटू 10 6,000, 6,300 आएगा क्या? 6,300, 10.5 इंटू 600, 6,300, ठीक है। 6,300 यहाँ पे आएगा, 6,000 यहाँ आएगा 300। ये आपने कर दिया री इशू की एंट्री, री इशू प्रीमियम पे हुआ है। लास्ट एंट्री आप पास करोगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट
टू कैपिटलिज्म। अब यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से समझने वाली है कि फॉरफिट किया था आपने 1000 शेयर्स, रीइशू सिर्फ और सिर्फ 600 हो रहे हैं। तो अगर आप बोलोगे सर 3000 रुपये फॉरफिट में पड़ा हुआ है, डिस्काउंट कुछ दिया नहीं, पूरा 3000 कैपिटलिज्म में चला जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप एक कैलकुलेशन करोगे कि 1000 शेयर्स के लिए फॉरफिट अमाउंट जो है वो 3000 है, तो 600 शेयर्स के लिए कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपने 1000 शेयर्स फॉरफिट किए तो उनके लिए आपने 3000 रुपये अमाउंट जब्त कर लिया 1000 शेयर्स पे, तो आपने रीइशू सिर्फ 600 शेयर्स किए हैं। तो आप क्या करोगे, आप हिसाब लगाओगे 600 शेयर्स के लिए कितना पड़ा होगा। तो 1000 और 3000 के लिए है, तो 3000 रुपये अगर 1000 के लिए है तो 600 शेयर्स के लिए कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1800, 1800 में से डिस्काउंट कुछ नहीं दिया तो पूरा का पूरा 1800 जो है कैपिटलिज्म में चला जाएगा, बिकॉज डिस्काउंट इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। अब यहाँ पे पहला सवाल कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, 1000 शेयर्स को 3000 रुपये और 600 शेयर्स को 1800 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। री इशू पे कम से कम कितना चाहिए क्लास, कम से कम क्लास 1000 शेयर्स पे 3000, 7000 रुपये तुम्हें कम से कम री इशू पे चाहिए ही चाहिए 1000 शेयर्स पे। अब यहाँ पे एक सवाल और कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, तो आंसर आ गया 1800। आखिरी क्वेश्चन है मेरा बेटा, ध्यान समझना, बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया आता है कि शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। बैलेंस इन शेयर फॉरफिट अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना बैलेंस है। बच्चों मेरी बात समझना, आपने 1000 शेयर फॉरफिट किया, 600 रीइशू कर दिया, तो 400 शेयर्स है जो नॉट फॉरफिट है, जो अभी जो फॉरफिट हुए लेकिन रीइशू नहीं हुए। तो इन 400 शेयर्स से कितने रुपए आपने जब्त कर लिया, 4 × 1200। तो यानी कि फॉरफिट अकाउंट में अभी भी 1200 रुपये पड़े हुए हैं, ताकि जब ये नियर फ्यूचर 400 शेयर फिर से रीइशू होंगे, अभी तो आपने 1000 फॉरफिट करके 600 रीइशू किया, तो 400 शेयर्स रीइशू नहीं किया, तो जब ये नियर फ्यूचर में 400 शेयर्स रीइशू होंगे तो उनको मैक्सिमम डिस्काउंट जो दे सकते हो वो 1200 रुपये का दे सकते हो। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो एक बार देखो, शेयर फॉरफिट यहाँ पे क्रेडिट कितने से है, 3000 से, फिर यहाँ पे डेबिट कहीं हुआ नहीं, 1800 से डेबिट हुआ है, बस एक जगह ही 1800 से डेबिट हुआ है, तो कितना अभी भी क्रेडिट बैलेंस है 1200, यानी फॉरफिट में अभी भी 1200 रुपये पड़ा हुआ है। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जितने शेयर्स रीइशू नहीं हुए, जितने शेयर्स रीइशू नहीं हुए, कितने 400 शेयर्स, उनसे कितना जब्त कर लिया, 3 रुपये, यानी 1200 रुपये बैलेंस अभी भी पड़ा हुआ है शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, क्वेश्चन नंबर 10। अल्फा लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 900 इक्विटी शेयर्स 10 का एक। अल्फा लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 900 इक्विटी शेयर्स 10 का एक। कितने शेयर्स है क्लास, 900 इक्विटी शेयर्स, एक की कितनी कीमत है क्लास, 10 ईच, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30। अलॉटमेंट मनी जो है 30 रुपये का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया 20 रुपये का, सेकंड कॉल 25 रुपये का है, वो नहीं मंगवाया कंपनी, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट किया, सेकंड कॉल 25 का है वो नहीं मंगवाया, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिया, ठीक है। सेकंड कॉल जो 25 का है वो नहीं मंगवाया, तो शेयर्स कितने का हो गया क्लास यहाँ पे, 100 का, 30, 20, 50 + 25 75, तो यानी कि ये 25 उसने पे कर दिया है एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट 30 का नहीं दिया, 30 का, फर्स्ट कॉल 20 का नहीं दिया, फाइनल कॉल 25 का मंगवाया नहीं, तो एप्लीकेशन 25 का ही तो होगा, बैलेंस शेयर कितने का है, 100 का एक है। और आप इसे फॉरफिट करो, तो फॉरफिट की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account to share allotment account to share first call account। तो फर्स्ट कॉल है 20 का, अलॉटमेंट है 30 का, दे दिया 25, मंगवाया गया 75, ओनली 75 ही मंगवाया गया है, ठीक है। शेयर्स कितने हैं 900, तो 900 शेयर्स इंटू 75 इट्स 67,500, 900 into 25 it's 22,500, 900 into 30 it's 27,000, 900 into 20 18,000, ठीक है। आपने कर लिया क्लास फॉरफिट। अब आप इन शेयर्स को रीइशू करोगे, लिखा है कि द फॉरफिट शेयर्स रीइशू फॉर 9075 पेड अप। अब यहाँ ध्यान समझना, सारे ही शेयर्स रीइशू हो गए 900 के 900 शेयर्स। कभी भी रीइशू की 2 वैल्यू अगर आपको दे रखी हो, 2 वैल्यू कभी भी शेयर, और ये 2 वैल्यू पता कब दी होगी, जब शुरू में इशू किया होगा तो कुछ ना कुछ कॉल रह गई होगी, तब 2 वैल्यू देता है। ये भी ध्यान रखना, कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे देखो फाइनल कॉल नहीं मंगवाई, ऐसे कि अगर सारा मंगवाता फिर 2 वैल्यू नहीं दी होती, फिर एक ही वैल्यू दी होती, बट इस क्वेश्चन में सारा नहीं मंगवाया, तो ऐसे सिचुएशन में 2 वैल्यू दी होती है। हमेशा एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर रखना, तो रीइशू फॉर 90, तो 90 ब्रैकेट के बाहर रखोगे,
बचा कुचा दूसरा अमाउंट ब्रैकेट के अंदर। हमेशा ध्यान रखना, अगर खाली लिखा था रीइश्यू फॉर 90 तो 100 से कंपेयर करते, लेकिन लिखा है दो वैल्यू तो हमेशा एट या फॉर जो भी हो सकता है। 75 पे अगर लिखा होता फॉर या एट तो 75 बाहर, दोनों पे नहीं होगा, एक पे ही होगा। तो रीइश्यू एट 90 या फॉर 90, 90 बाहर, 75 अंदर, और प्लस कर देना क्लास प्रीमियम 15। ये समझने के लिए है, ठीक है। ऑब्वियसली 75 में 15 प्लस करूंगा तभी 90 होगा, अगर 75 बाहर होता तो 15 माइनस करता। तो रीइश्यू पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे हो रहा है, यहाँ से देख के पता चल जाएगा आपको। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो प्रीमियम है 15 रुपए का, शेयर कैपिटल में आएगा 75, ये आएगा 90। कितने शेयर्स हैं क्लास, 900, 81,000, 67,500, 13,500। ये होगी रीइश्यू की एंट्री। आपने कुछ भी डिस्काउंट तो दिया ही नहीं यहाँ पे, तो लास्ट एंट्री करोगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपने कितना फॉरफिट किया था, 22,500। आपने रीइश्यू पे किसी को डिस्काउंट नहीं दिया, तो यही 22,500 आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। 22,500 आपका चला गया क्लास कैपिटल रिजर्व में। आई क्लास बात समझ यहाँ तक कैसे बनाना है क्वेश्चन को। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है केबीसी लिमिटेड ने 300 शेयर्स फॉरफिट किया है, 8 कॉल्ड अप हेल्ड बाय अमित फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल मनी 3। सेकंड कॉल जो है 3 का वो नहीं दिया है। अच्छा, सेकंड कॉल नहीं दिया मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दे दिया है 7 रुपए का, शेयर्स 10 का एक है। अच्छा नहीं, 8 कॉल्ड अप बाय अमित, अच्छा 8 ही कॉल्ड अप करा है, 10 नहीं मंगवाया अभी, 8 ही कॉल्ड अप करा है। तो 3 नहीं दिया मतलब 5 दे दिया है, कंपनी ने 8 ही कॉल्ड अप करा है। तो फॉरफिट की एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंगवाया कितना है 8, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितने रुपए जब्त कर लिए सर जी, 5 रुपए। कितने रुपए नहीं दिया है, सेकंड कॉल, ये फाइनल कॉल नहीं है क्योंकि अभी 2 रुपए कंपनी ने मंगवाया ही नहीं, 8 ही कॉल्ड अप है, ठीक है। वो 3, तो कितने शेयर्स हैं 300, केबीसी लिमिटेड 300, तो ये आएगा 2400, 1500 और 900। दीज शेयर्स आर रीइश्यू टू जॉली फॉर 10 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब ये शेयर्स रीइश्यू कर दिया क्लास 10 में, 10 मतलब फेस वैल्यू फुल्ली पेड अप लिखा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10 में रीइश्यू कर दिया मतलब पार पर रीइश्यू कर दिया पूरा का पूरा। तो कितने शेयर्स हैं क्लास, 300 शेयर्स, 10 के हिसाब से कितना बनेगा 3000। आखिरी एंट्री, सारे ही रीइश्यू कर दिया, लास्ट एंट्री जो आंसर की एंट्री है। देखो ऐसे छोटे क्वेश्चंस तुमको 3 पूछे जा सकते हैं या 2 पूछे जा सकते हैं 6 नंबर में, ध्यान रखना। तो तुम्हें अगर प्रो डाटा में दिक्कत है तो फॉरफीचर और रीइश्यू अच्छे से समझ लेना। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म, कितना फॉरफिट किया था आपने 1500, सारे ही शेयर्स रीइश्यू किया है तो 1500 कैपिटलिज्म में। कुछ ऐसा तो नहीं है कम शेयर रीइश्यू किया हो, 300 ही फॉरफिट किए थे और दीज शेयर्स रीइश्यू टू जॉली, 300 ही शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिया, तो सारा का सारा अमाउंट जो है वो आप कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दोगे। आई क्लास बात समझ। वीरेंद्र लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 20 शेयर्स 100 ईच, 60 कॉल्ड अप, देखो 60 ही मंगवाया है अभी, टू मुकेश ऑन विच ही पेड 20 पर शेयर, 20 उसने दे दिया, तो कितना नहीं दिया 40 नहीं दिया, तो फॉरफिट की एंट्री क्या करोगे बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 दे दिया है, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 20 और 40 नहीं दिया है, तो टू शेयर अनपेड कॉल, हमें नहीं पता या तो अनपेड कॉल लिख लो या कॉल्स इन एरियर लिख दो। और कितने शेयर्स हैं क्लास, 20 ही शेयर्स हैं, 6 दूनी 12, 1200, 400, 800। लेकिन आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स रीइश्यूड टू एस 60 फॉर 45, मैंने आपसे कहा था ना जब 2 वैल्यू गिवन हो 45 60, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 15 रुपए का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। और 15 ही शेयर्स आपने रीइश्यू किया, तो रीइश्यू की एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, रीइश्यू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 15 सॉरी 45 और कितने शेयर्स हैं 15 शेयर्स हैं, डिस्काउंट है तो क्या लिखोगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट 15 रुपए का डिस्काउंट है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल में आएगा 60, 15 शेयर, तो 15 शेयर्स हैं, आपने 45 रुपीज़ में रीइश्यू किया, फेस वैल्यू 60 है, 2 वैल्यू दे दी ना, एट या फॉर, मैंने कहा था ना
एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर, यानी इतने में री इशू हुआ है। दूसरा वैल्यू अंदर, अब प्लस माइनस देख लेना क्या बनेगा। लास्ट एंट्री बनती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब मल्टीप्लाई करके लिखो क्लास, 45 इंटू 15, 45 रुपीज़ में इशू किया है, 15 शेयर से, 75 225 और ये 900 हो गया, ठीक है। लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिट टू कैपिटल, बट फॉरफिट किए थे 20 शेयर्स, री इशू किए हैं 15 शेयर्स, तो 20 शेयर्स के लिए कितने रुपये फॉरफिट कर लिया, 400। ये आपको नीचे कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। तो 15 शेयर्स के लिए कितना होगा, 420 के लिए है, तो 15 शेयर्स के लिए 300 है ना, 300 में से कुछ डिस्काउंट दिया है क्लास, 225 का डिस्काउंट दे दिया। देखो ना, शेयर फॉरफिट यहाँ पे क्रेडिट था 400 है ना, फिर शेयर फॉरफिट देखो यहाँ डेबिट हुआ है, तभी तो माइनस कर रहे हैं। बट 400 में से मत घटाना, क्यों, क्योंकि सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, रीइश्यू कम शेयर हुए हैं। तो हिसाब लगाओगे, अगर आप 20 शेयर्स को फॉरफिट करते तो 4000 रुपये आपने अमाउंट फॉरफिट कर लिया। तो अगर आप 15 शेयर्स फॉरफिट करोगे तो कितना अमाउंट आप अमाउंट कितना फॉरफिट होगा 15 शेयर्स पे, तो विच इज 300, 225 का डिस्काउंट दे दिया, तो 75 वुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जो भी एक्सेस अमाउंट है उसे आपने क्लास क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। हम उन शेयर्स के फॉरफीचर की बात करेंगे जो सबसे पहले प्रीमियम पर इश्यू हुए थे। अभी तक आपने नोटिस किया होगा, मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें सारे के सारे शेयर्स पार पर इश्यू हुए थे, फिर उन्होंने पैसा नहीं दिया, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और देन उसके शेयर्स को री इशू कर दिया। लेकिन अब हम उन शेयर्स को कंसिडर करेंगे क्लास जो ओरिजिनली इशू किस पे हुए थे क्लास, प्रीमियम पे, यानी कि पहली बार वो प्रीमियम पर इशू हुए थे। तो इसके दो केसेस अलग अलग बनते हैं क्लास, दो अलग अलग केसेस। क्या, इफ प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव तो अलग एंट्री होगी, इफ प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, अगर क्लास प्रीमियम का पैसा मिल गया आपको तो अलग एंट्री होगी। इफ प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, इफ प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव, अगर तुम्हें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो क्या एंट्री होगी। अगर शेयर होल्डर्स से प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिल गया है तो इग्नोर सिक्योरिटीज प्रीमियम, इग्नोर सिक्योरिटीज प्रीमियम इन फॉरफीचर एंट्री while calculating शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। ध्यान रखना, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट को निकालते वक्त आपको प्रीमियम इग्नोर करना है फॉरफीचर में, बस और कहीं नहीं। अगर शेयर होल्डर, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा अभी, अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया तो जब भी शेयर फॉरफिट कैलकुलेट करोगे, शेयर फॉरफिट, तो उसमें क्लास प्रीमियम का पैसा रिकॉर्ड नहीं करना। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लास। कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किया है, एक की कीमत 10 ईच एट 20% प्रीमियम, 20% जो है वो प्रीमियम है। एप्लीकेशन मनी 3 रुपये का है, अलॉटमेंट मनी 5 का है, फर्स्ट कॉल है 2 का। अब क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है क्लास, यहाँ पे फर्स्ट कॉल जो है वो 4 का है। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट है, लेकिन हमें ये पता है अगर फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम 20% है तो प्रीमियम 2 रुपये का है, ठीक है। तो हम एक बात कैसे पता करें कहाँ पे, तो क्लास जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम मानते हैं प्रीमियम अलॉटमेंट पर है। एक राहुल नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स क्या हो गए क्लास, फॉरफिटेड हो गए। राहुल जो एक शेयर होल्डर है, राहुल, उसके पास कितने शेयर्स है, 100 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, फॉरफिट कर दिया। तो क्या राहुल ने प्रीमियम का अमाउंट पेड कर दिया, तो यस, राहुल ने प्रीमियम का अमाउंट पेड कर दिया। फॉरफीचर की एंट्री वही होगी जो हम पहले करते थे, प्रीमियम को भूल जाना है बस, प्रीमियम कहीं भी क्वेश्चन में नहीं आएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल में आएगा क्लास कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो इस लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ले लो। ध्यान रखना, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल इस
इस पॉइंट पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, एमसीक्यू भी 1 नंबर का आ सकता है। जब आपने फॉरफिट किया, जिस इंस्टॉलमेंट के बाद आपने फॉरफिट किया, मतलब इतना पैसा आपने कंपनी से मांग लिया है, तो मांगा तो 12 है, 4 5 3 मिलाकर 12, लेकिन हमें शेयर कैपिटल में हमेशा क्या डेबिट करना होता है फॉरफीचर में, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। शेयर्स की वैल्यू 12 लेकिन फेस वैल्यू कितनी है, 4 3 7 3 10। हमेशा शेयर कैपिटल कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर ये रॉन्ग भी लगा होता तब भी कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 है। कॉल्ड अप फेस वैल्यू मतलब कितना मांगा, दिया ना दिया बात की बात है, वो छोड़ दो। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू मतलब कितना पैसा मंगवाया गया है, तो 10 रुपये मंगवाया गया। फॉरफिट कितना कर लिया सर, 5 3 8, 8 नहीं, प्रीमियम को भूल जाना है अगर वो पेड है। अगर वो पेड है तो भूल जाओ क्लास, 3 3 6 फर्स्ट कॉल 4 की आप देखोगे एंट्री आपका अपने आप मैच हो जाएगा। गलती राहुल ने की है, 100 शेयर्स उसके पास, 100 इंटू 10 1000, 100 इंटू 6 600, 100 इंटू 4 400। आई क्लास बात समझ? तो ये हो गया क्लास। अगर आपको प्रीमियम का पैसा मिल गया तो आप प्रीमियम को भूल जाओ, प्रीमियम को रिकॉर्ड मत करो, कहीं भी देखो यहाँ पे प्रीमियम नहीं आया है। और जब आप फॉरफिट का अमाउंट कैलकुलेट करोगे उस समय प्रीमियम नहीं लेना, आपको 3 3 6 लेना। मैंने यही लिखवाया था क्लास, इग्नोर सिक्योरिटी प्रीमियम इन फॉरफीचर एंट्री व्हाइल कैलकुलेटिंग शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। फॉरफिटेड अमाउंट कैलकुलेट करते वक्त आपको प्रीमियम को रिकॉर्ड नहीं करना है, इग्नोर कर देना, ठीक है। अच्छा, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला फिर आप क्या करोगे? अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, रिकॉर्ड SPR इन डेबिट ऑफ फॉरफीचर एंट्री। फॉरफीचर की एंट्री में क्लास डेबिट कर दोगे SPR को, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो। यानी कि दे दिया तो भूल जाओ, नहीं दिया तो याद रखो। अगर मिल गया तो भूल जाओ, नहीं दिया तो याद रखो। हम याद किसका रखते हैं क्लास? जिससे पैसा नहीं मिला है। जो दे दिया भूल जाओ, जो नहीं दिया आपको उसको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल, सेम यही क्वेश्चन ले लेते हैं क्लास, सेम यही क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एप्लीकेशन मनी ले लेते हैं 3 रुपए का, अलॉटमेंट मनी 5 का, 3 + 2। राहुल नाम का शेयर होल्डर है, 100 शेयर से, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने मान लो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। उसने एप्लीकेशन जो है दे दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और कंपनी ने इशू किए थे कितने, 20,000 शेयर्स। फॉरफिट की एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम को डेबिट करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करते थे जब नॉर्मल एंट्री पास करते थे इशू की, तब आप सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते थे। ये कैंसिलेशन की एंट्री है, उल्टी एंट्री है। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर क्या क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आई क्लास बात समझ यहाँ तक? अब इसके बाद शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू 4 3 7 3 10। कितना प्रीमियम है जो नहीं दिया है, वो है क्लास 2 रुपए। शेयर फॉरफिट है 3 रुपए, भाई फॉरफिट तो 3 किया ना, नहीं दिया कितना, इसमें कुछ भूलना नहीं, सब रिकॉर्ड करना है। बस शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू आती तो पता होना चाहिए आपको, शुरू से हम लोग कर रहे हैं। शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू आता है, लाइन जहां फॉरफिट किया उसके ऊपर की सारी फेस वैल्यू, राइट और रॉन्ग हो लेना देना नहीं है, तुम्हें फेस वैल्यू काउंट करना है 10। सिक्योरिटी रिजर्व 2 रुपए का है, शेयर फॉरफिट अकाउंट है 3 रुपए का, अलॉटमेंट कितने का है, 5 का, फर्स्ट कॉल कितने का है, 4 का। कितने शेयर्स हैं क्लास ऐसे, 100 शेयर से, 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000, 100 इंटू 2 कितना हो गया, 200, 100 इंटू 3 300, 100 इंटू 5 500, 100 इंटू 4 400, 4 3 7 5 1200, 1200 क्लास डेबिट क्रेडिट क्या हो गया, मैच हो गया। आई क्लास बात समझ? तो इस तरीके से क्लास आपको फॉरफीचर और री इशू की जर्नल एंट्री पास, री इशू सेम है, जो री इशू पहले करते थे ना वो बिल्कुल सेम है, फॉरफीचर की एंट्री ऐसी है, और यहीं पे कन्फ्यूजन आता है। और ये आएगा 100%, लिख के ले लो, ये आना ही आना है, तय है इस चीज़ का, ये तो आएगा ही, बिकॉज ये दमदार कॉन्सेप्ट है इसका। चलो अब छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, फुल फ्लेज भी, तो छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले कंपनी ने फॉरफिट किए हैं 100,000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किया है, और 10 का एक है 8 पेड फॉर द 9.5, 8 पेड कर दिया क्लास, और 2 रुपए नहीं दिया। कौन सी इंस्टॉलमेंट का है क्लास, फाइनल कॉल का। आउट ऑफ दिस 400 शेयर्स रीइश्यूअर्स फुल्ली पेड अप इन सच अ वे दैट 2000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहते हैं क्लास, आपको इसकी एंट्री पास करनी है। पहले फॉरफीचर की एंट्री पास करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू कितनी है क्लास, 10, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट कितना है क्लास, यहाँ पे फॉरफिट कितना कर दिया, 8, 2 रुपये नहीं आया तो लिखोगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और कितने शेयर्स हैं क्लास ऐसे, कितने शेयर्स हैं बच्चों, 1000 शेयर्स आपने फॉरफिट किए, तो 1000 इंटू 10 10,000, 1000 इंटू 8 8,000, 1000 इंटू 2 2,000, ठीक है। लेकिन 400 शेयर्स री इशू हो गया, 400 शेयर्स री इशू,
तो री इशू कितना हो गया क्लास, 400 शेयर्स आपने री इशू कर दिया। कितने में हमें ये नहीं पता, लेकिन कुछ इस तरीके से री इशू किया है कि 2000 रुपए कैपिटलिज्म में डाल दोगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमें ये पता है कि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आता है, बस हमको इतना पता है। फेस वैल्यू 10 है तो ये होगा 40,000। री इशू कितने में किया मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म अकाउंट। तो आना कितना चाहिए क्लास, सॉरी फॉरफिट कितना किया है 8,000, फॉरफिट कितना किया है 8,000। कहते हैं 2,000 रुपये कैपिटलिज्म में जाएगा, ठीक है। लेकिन 400 शेयर्स आपने री इशू किया है, री इशू सिर्फ 400 किया है, तो आप हिसाब कैसे निकालोगे। अगर 1000 शेयर्स के लिए तुम्हारे पास 8,000 रुपये फॉरफिटेड हैं, तो 400 शेयर्स के लिए तुम्हारे पास कितने शेयर्स फॉरफिटेड होंगे। तो ये कितना क्लास आएगा 3200। कितने शेयर्स फॉरफिट होंगे क्लास 3200 शेयर्स क्या होंगे क्लास फॉरफिट होंगे 3200। माइनस कितना किया होगा, ऑब्वियसली 1200 माइनस किया होगा, तभी तो 2000 आ रहा है भाई। 3200 अमाउंट तुम्हारे पास पड़ा हुआ है 400 शेयर्स के लिए। डिस्काउंट कितना दिया नहीं पता, बट कैपिटलिज्म में 2000 आएगा, तो डिस्काउंट 1200 का दिया होगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट 1200 का दिया है, तो शेयर फॉरफिट को डेबिट कर दो। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट कितना है क्लास 1200, नीचे 4000, नीचे अच्छा 4000 आएगा, 40 नहीं 4000, 1200 तो ये 2800, यानी कि 7 रुपये में आपने री इशू कर दिया, और 1200 के मतलब 3 रुपये का आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो ये है फॉरफिट की एंट्री। कई बार क्वेश्चन पूछता है री इशू कितने में किया, तो 7 में, री इशू पे डिस्काउंट कितना दिया, तो 3 रुपये का पर शेयर। ओके ये प्रीमियम का क्वेश्चन नहीं था, ये पार का ही क्वेश्चन था, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा घुमा के क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत आ सकती थी बिफोर एग्जाम, तो रिवीजन करना जरूरी था, सो मैंने करा दिया। नाउ कम टू 14 क्वेश्चन, इसमें प्रीमियम वाला टॉपिक है। एग्रो लिमिटेड फॉरफिट करती है 150 इक्विटी शेयर्स, 10 का एक, कितने शेयर्स है क्लास 150, एक की कितनी कीमत है क्लास 10 ईच। इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, इशू हुआ है 5 रुपये प्रीमियम, तो मतलब शेयर्स इशू हुआ है 15 रुपये का, 10 + 5। फिर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8, अलॉटमेंट मनी जो है वो 8 रुपये का है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, वो नहीं दिया, ठीक है। द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर एंड द फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया 2 का, फाइनल कॉल भी नहीं दिया 3 का, कुछ भी नहीं दिया गया इसने, बस एप्लीकेशन दे दिया होगा। तो 8 2 10, 10 3 13, यानी कि एप्लीकेशन कितने की है 2 रुपये की, वो दे दिया। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 3 पर शेयर, तो 3 2 5, 8 5 13, 2 रुपये उसने मतलब इसका दे दिया है। तो इसको फॉरफिट करेंगे, तो एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आप डेबिट कर दोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 आएगा, प्रीमियम जो नहीं दिया वो है 5 रुपये, फॉरफिट कर दिया 2 रुपये, अलॉटमेंट है 8 रुपये का, 2 रुपये फर्स्ट कॉल है, 3 रुपये फाइनल कॉल है। 10 5 15, 8 2 10, 2 12 3 15, हो गया डेबिट क्रेडिट मैच। कितने शेयर्स हैं 150, 150 इंटू 10 1500, 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 कितना आएगा 750, और 15 इंटू 2 300, 15 इंटू 8 15 चौके 60, 1200, 15 इंटू 2 300, 15 इंटू 3 450। देखना मैच हो गया ना। अब देख लो क्लास फॉरफिट का अमाउंट कितना है 2, ये 300 ठीक है, बाकी देख लेना क्लास मैच हो गया कि नहीं। कर देता हूँ मैं, 300 + 1200 1500 + 300 + 450, इट्स 2250, करेक्ट है। अच्छा अब ये कहता है कि इन्हीं शेयर्स को 100 शेयर्स को रीइशू कर 14 पर शेयर, अगर 14 है तो 10 + 4, अगर एक ही वैल्यू दी होती है हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर करोगे, रीइशू 14 में हुआ है 10 + 4, तो रीइशू की जो एंट्री करोगे आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो बैंक में आएगा 14, शेयर कैपिटल में 10, प्रीमियम 4, लेकिन शेयर 100 ही रीइशू है। जब भी कम शेयर रीइशू होंगे, फॉरफिट किए 150, रीइशू किया 100, तो आप प्रपोर्शनेट अमाउंट निकालना मत भूलना, सब कुछ है इसके अंदर समझ लो, 1400 1000 और 400। लास्ट एंट्री क्या पास करोगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर 150 शेयर्स के लिए तुम्हारे पास जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो 300 पड़ा हुआ है,
तो 100 शेयर्स के लिए जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो होगा 300 अपॉन 150 इंटू 100, तो 200। या 150 शेयर के लिए अगर 300 है तो 100 शेयर्स के लिए कितना होगा 200। 200 में से डिस्काउंट तो कुछ भी नहीं दिया, तो पूरा का पूरा 200 कैपिटलिज्म। कई बार बच्चे सीधा सीधा 300 कैपिटलिज्म लिख देते हैं, बेटा वो 300 150 शेयर्स के लिए, 150 शेयर्स के लिए, रीइशू 100 शेयर्स के लिए क्या है। अच्छा अब तुम मुझे बताओ अभी भी शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना बचा हुआ है। तो मैंने क्या कहा था शॉर्टकट, वैसे तुम ऐसे कैलकुलेट कर लोगे 300 माइनस 200 100, अभी भी तुम ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है। कैलकुलेट कैसे करना है, कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइशू नहीं हुए। सर 150 फॉरफिट किया था, 100 रीइशू किया, 50 शेयर्स ऐसे हैं जो रीइशू नहीं हुए हैं अभी, 50 शेयर्स ऐसे हैं जो अभी रीइशू नहीं हुए, उनसे कितना फॉरफिट कर लिया। सर सबसे 2 रुपये फॉरफिट किया है, 50 इंटू 2 100, या 300 में से 300 क्रेडिट है 200 डेबिट है, घटा दो, अभी भी कितना बचेगा 100, यानी 100 शेयर्स अभी भी 100 रुपये अभी भी क्लास शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है। ओके नाउ नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 15, एक्स लिमिटेड ने इशू किया 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है, 10 ईच है। एट अमाउंट पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, तो ये हो गया क्लास 10। द अमाउंट रिसीव ड्यू रिसीव एक्सेस द फाइनल कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर्स, फाइनल कॉल नहीं दिया, ये दोनों दे दिया। कितने शेयर्स ने, 4,000 शेयर्स ने। दीज शेयर्स आर फॉरफिट एंड री इशू फॉर 12 पर शेयर, ये शेयर फॉरफिट हो गया और 12 रुपए में क्या हो गया क्लास, री इशू हो गया। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग, क्लास आपको आंसर देना है इसका। आंसर द फॉलोइंग, सबसे पहला मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑफ 4,000 एट टाइम ऑफ री इशू। मेरी बात ध्यान समझना, आपने इस 4,000 से 8 रुपए पर शेयर फॉरफिट कर लिया, तो 8 इंटू 4 32,000 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो। भाई जितने रुपए आप फॉरफिट करते हो आप मैक्सिमम उतने रुपए का ही डिस्काउंट दे सकते हो। तो 4,000 शेयर से 8 रुपए आपने फॉरफिट किया, इसका मतलब 8 चौके 32,000 रुपए क्लास आप जो है वो दे सकते हो। 32,000 रुपीज का आप उनको क्या दे सकते हो क्लास, डिस्काउंट दे सकते हो मैक्सिमम। बैलेंस इन शेयर फॉरफिट अकाउंट, इसमें लिखा है क्लास ऑल द अमाउंट रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 4 शेयर, दीज शेयर्स वर री इशू। अगर कभी भी सारे शेयर्स आपने फॉरफिट, कितने शेयर्स किए हैं क्लास, 4,000 शेयर्स आपने फॉरफिट किया है और 4 के 4,000 शेयर्स री इशू कर दिए, तो कभी भी बैलेंस जीरो बचेगा। शेयर फॉरफिट में कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा, सारा फॉरफिट कर दिया आपने, और जो भी एक्स्ट्रा बचा होगा आपने कैपिटलिज्म में डाल के क्लोज कर दिया, तो बचा तो कुछ भी नहीं ना। नेक्स्ट है मिनिमम प्राइस ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। भैया देखो आपके 4,000 शेयर से 10 के हिसाब से 40,000 बनते हैं, 32,000 फ्री फंड का आ गया, 4 दूनी 8, तो अभी भी तुमसे कम से कम तुम्हें 8,000 चाहिए। अगर पर शेयर पूछोगे तो पर शेयर 2 रुपये तुम्हें कम से कम चाहिए। कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, ये भी बहुत शॉर्टकट है। 4,000 शेयर से आपने फॉरफिट कितना कर लिया, 8, 8 चौके 32,000। ठीक है, अब री इशू कर दिया 12 में, तो डिस्काउंट तो कुछ दिया नहीं, तो पूरा का पूरा 32,000 जो है वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लास 1 नंबर में पक्का आएगा, या कितने में री इशू कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, मिनिमम री इशू प्राइस कितना आ सकता है, कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, या फिर कितना अमाउंट जो है क्लास अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ है शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन में क्लास 16, जेसीबी लिमिटेड ने फॉरफिट किए 200 शेयर 10 का एक, इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो शेयर्स कितने का हो गया क्लास, 12 का, 10 प्लस 2। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3, तो जो अलॉटमेंट मनी है वो 3 का है, वो नहीं दिया, इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यहाँ पे 2 रुपये का क्या है क्लास, प्रीमियम। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 पर शेयर नॉट बिन मेड, यहीं पे फॉरफिट कर लिया, फर्स्ट कॉल 4 का मंगवाया ही नहीं है, तो 4 3 7, यानी एप्लीकेशन कितने की है क्लास, 5 रुपये की, तभी तो 12 बनेगा। अच्छा अब इसको फॉरफिट की एंट्री कर लो पहले। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, ओके नरेशन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में कितना क्लास अमाउंट आया, कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू 6 रुपये, फॉरफिट कितना कर लिया 5, अलॉटमेंट कितने का है अच्छा प्रीमियम नहीं दिया ना, तो आपको प्रीमियम को भी डेबिट करना है, प्रीमियम आपने नहीं दिया हुआ है कंपनी ने, तो आप प्रीमियम को भी डेबिट करो। तो आप एंट्री करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मंगवाया कितना है क्लास 6, सिक्योरिटी हम 2, फॉरफिट कर लिया 5, फर्स्ट का अलॉटमेंट है 3 का, और कितने शेयर्स हैं क्लास ऐसे 200, तो ये आएगा 1200, 400 और ये 1000 और ये 600, हो गया मैच 1600 1600। 50% ऑफ फॉरफिट शेयर रीइशू 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप,
50% शेयर्स यानी कि सिर्फ 100 शेयर्स रीइश्यू हुआ 8 में। 8 का मतलब क्या होता है, फुल्ली पेड अप लिखा है ना, 8 फुल्ली पेड अप, 10 से कंपेयर करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, फुल्ली पेड अप मतलब हमेशा 10 से कंपेयर करना अगर फुल्ली पेड अप लिखा है तो। बैंक अकाउंट डेबिट 8, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। अगर ये फुल्ली पेड अप नहीं लिखा होता तो आप क्लास कंपेयर हमेशा 6 से करके ही चलते। आप फेस वैल्यू 6 मंगवाई है ना अभी तक, 6 से ही कंपेयर करते अगर फुल्ली पेड अप नहीं लिखा होता तो। बट मेजोरिटी लिखा रहता है तो क्वेश्चन देख लेना। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में आएगा 10, 8, 2, कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, 100 इंटू 8 800, 100 इंटू 2 200 और ये आएगा 1000। ठीक है, लास्ट एंट्री आप करते हो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना पड़ा हुआ है क्लास फॉरफिट में, मुझे बताओ। शेयर फॉरफिट में 1000 रुपये पड़ा हुआ है ना, कितने रुपए क्लास, 1000 रुपये, लेकिन 200 शेयर्स पे। अगर 200 शेयर्स पे 1000 है तो 100 शेयर्स पे कितना होगा, 500 होगा ऑब्वियसली। 200 का डिस्काउंट दे दिया है, 300 कैपिटलिज्म। तो ये जो 500 है ना, यहाँ से घटाना है, बच्चे 1000 से घटा देते हैं और 800 लिख देते हैं कैपिटलिज्म में, वही गलती हो जाती है, वही नंबर कट जाते हैं। आई क्लास बात समझ कैसे करना है। फाइनली हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स को भी अच्छे से खत्म कर लिया। इसके अंदर क्लास हम लोगों ने पूरा का पूरा अदर देन कैश वाला टॉपिक देख लिया, फॉर फ्यूचर री इशू अच्छे से कर लिया, कोलेट्रल की क्लास अलग से वीडियो आ रही है। तो आपका सब कुछ अच्छे से, कोलेट्रल कह रहा हूँ वो आपका डिवेंचर तो आपने कर ही लिया पूरा का पूरा, जो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है उसकी क्लास सेपरेट वीडियो आएगी। और हमारा क्लास यहाँ पे पूरी तरीके से ये टॉपिक खत्म हो गया आज के दिन। अब जो बचा हुआ टॉपिक है जो आपको करना है क्लास, मैंने सुबह ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं तो शाम तक हो जाएगी अपलोड, आप उसको भी देख लेना, वो लगभग 6 नंबर तक की थियोरी कवर करेगा। और इसके साथ हमारा इशू ऑफ शेयर का भी अच्छे से रिविजन हो गया। अब हम लोग कैश फ्लो और जो रेशियोज है ये सब भी ट्राई करना चाहेंगे, है ना। अगर आपका ये हो गया कवर कि सर इतना तो अच्छे से हो गया, तो क्लास आप कैश फ्लो रेशियो को भी ट्राई करना स्टार्ट करो। अदरवाइज क्लास आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से बना लो, कल के दिन पूरे के पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आएंगी, तो क्लास आप उसको देख के उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करना। बाकी एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है, जरूर 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 बनाना क्लास, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, राइट। तो कैसा लगा वीडियो यार क्लास, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।